Hello everyone. GATE 2025 results are out, and today we have with us Govind Shukla, All India rank 486, GATE CS. So, first of all, congratulations Govind. How are you feeling right now? I'm okay right now. So my target was to achieve a top 100 in third year itself. So I was a bit disappointed, but surely next year I will achieve that goal. Yes, surely. Uh, it was always a plan, or anything inspired you to start Uh, the preparation? it is always a plan. I have a vision to pursue a MTech in first year of BTech itself. So I started searching for GATE, pursuing MTech requirements. So I got to know about GATE as an entrance exam. Since my first year, I was committed to it. Okay. So, when you actually started your preparation and when did you join Vision Gate? सो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने फर्स्ट ईयर में गेट के बारे में फाइंड किया था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैंने सैम थर्ड में ही गेट के कोचिंग के बारे में फाइंड किया. सो आई गॉट टू नो अबाउट विजन गेट. सो आई जॉइन विजन गेट इन सैम थर्ड इटसेल्फ. Okay. So, what was the subject you find very challenging? कोई भी सब्जेक्ट मैंने चैलेंजिंग तो नहीं फाइंड किया, बिकॉज मुझे कंप्यूटर साइंस बहुत एक्साइट करता है. सारे सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद आते हैं. जैसे मुझे सीएन बहुत पसंद आता है. मुझे सीएन बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है कि हाँ ये चीज़ें वर्क कैसे कर रही है कंप्यूटर्स में, या ओएस कैसे वर्क कर रहा है, सीओए की मेमोरीज कैसे वर्क कर रही है. तो मुझे एज सच कोई चैलेंजिंग तो नहीं लगा कोई भी सब्जेक्ट, बस मुझे मज़ा आता था करने में. Okay. So, have you used any reference book or anything else for your preparation? यस आई वुड से. सो मैंने स्टार्टिंग में पहले सिलेबस कंप्लीट पे ध्यान दिया, सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दिया. उसके बाद मुझे कोई कोई सब्जेक्ट में कोई कोई कॉन्सेप्ट थे ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे. लाइक मैंने ओएस में कोई कोई चीज़ें पढ़ी, या सीएन में, लाइक सीएन में मैंने बहुत सारी चीज़ें रेफरेंस बुक से पढ़ी. लाइक टेनन बम मैंने बहुत बार यूज़ किया फॉर सम कॉन्सेप्ट. जैसे कि मुझे कोई कोई कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छे लगते थे कि मुझे उस चीज़ के बारे में बहुत जानना है, कि जैसे लाइक एलोवा के बारे में था, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि ये कैसे बन रहा है, मतलब कैसे हो रहा, क्या हुआ था स्टार्टिंग में. तो वो चीज़ें मैं जानने के लिए रेफरेंस बुक प्रेफर करता था. It's really nice to hear. And about the test series, have you given any topic wise test or you have given only subject wise and FLTs? टेस्ट सीरीज के बारे में कहूँ तो मैंने सभी दिया था. टॉपिक वाइज भी मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे, एफएलटीज भी बहुत सारे दिए थे. मैंने स्टार्ट पीवाईक्यूज से किया था. मैंने पीवाईक्यूज के एफएलटीज दिए, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज पे आया मैं. फिर टॉपिक वाइज से आने के बाद फिर से मैं एफएलटीज पे आया. फिर वहाँ से मैंने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी बहुत सारे दिए थे, और एफएलटीज मैंने आई थिंक 70 to 80 दिए. Oh, that's really nice. And about the time management during the exam. So, what was your approach over there? सो एग्जाम में तो मेरा स्टेट था कि अप्रोच की इन ऑर्डर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है जो क्वेश्चन मेरे डोमेन से बाहर है, मतलब जिसके बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं है. मैंने कभी उस चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं है, तो उस चीज़ को मैं टाइम ज़्यादा नहीं देता था कि हाँ मुझे पता है कि मैंने ये चीज़ के बारे में पढ़ा है, तो मैं उसको टाइम देता था. 3 मिनट का टाइम पीरियड देता था सोचने का, और फिर मैं ट्राई करता था कि हाँ मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ क्या. तो मैं ट्राई करता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 2 आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूँ 50 to 55 क्वेश्चन जो Okay. मुझे आते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम गेट में ऐसा होता है कि 60 to 70% गेट के पीवाईक्यू से ही रहते हैं. सो मैं ट्राई करता था कि उसमें मैं करूँ 2 आवर्स में करूँ. जो 1 आवर्स बचते उसमें मैं एक बार उसको रिविजिट करता था, और फिर जो हार्ड क्वेश्चन थे जो कि मुझे लगता था कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, थोड़ा सोचूंगा तो मैं कर पाऊंगा, तो मैं उसको 1 आवर्स में करता था. Okay. And if you could go back to your preparation phase, what are the mistakes you will try to avoid? आई वुड से लाइक कि सिली मिस्टेक्स मत करो बस. कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, फ्लो में मत पेपर अटेम्प्ट करो. आई वाज लाइक कि पेपर अगर इजी भी है तो भी उसको टाइम दो. पेपर में हार्ड है तब तो तुम्हारा टाइम लगने ही वाला है, बट पेपर अगर इजी भी है तो भी एक बार रिविजिट करो कि हाँ क्या पता मैंने गलती कर दी हो, या मैंने लिखने में गलती कर दी, या तो मैंने रफ पेपर में गलती कर दी हो, या कोई कहीं कहीं छोटी मिस्टेक्स हम करते ही करते हैं. और वही चीज़ की वजह से ऐसा होता है कि फिर बाद में हमको रिग्रेट होता है कि हाँ ये हो गया, अरे मैंने ये गलत कर दिया, मेरे को आता था. सो इसकी वजह से. Okay. So, what was your last month plan before the exam? सो मैं बस रिवाइज करता था. जो भी कॉन्सेप्ट थे, सर के नोट्स से मैं पूरा रिवाइज करता था. उससे ज़्यादा मैंने बस एफएलटीज देता था, दिन के एक एफएलटीज दे देता था.
और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देता हूँ। Okay. So, is there any final message you would like to give our GATE aspirants? आई वुड लाइक टू से दैट कि आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में हो, चाहे फोर्थ ईयर में, या फिर आप पास आउट भी क्यों ना हो, जो भी करना है आपको, MBA करना है, गेट करना है, या कोडिंग करना है आपको, या तो स्टार्टअप ओपन करना है, जो भी आपको करना है, ट्राई टू बी टॉप 1% ऑफ दैट डोमेन। जो भी है आप डेडिकेशन से करो बस, कि हाँ मुझे करना ही करना है। एक दिन मोटिवेशन आया, 10 घंटा आपने काम कर लिया, दूसरे दिन मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, आप पूरे दिन बस ऐसे छोड़ दिया आपने वो काम को, फिर समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, फिर दूसरे दिन मोटिवेशन आया, फिर से आप चालू करोगे, कंसिस्टेंसी है ही नहीं उस पर, फिर आपको ये होगा कि मतलब काम हो भी नहीं रहा है और आप टाइम भी दे रहे हो उसको बेफालतू में। तो बस वही है कि आप जो भी काम कर रहे हो एकदम डेडिकेशन से करो, पूरे डेडिकेशन से आप ट्राई करो कि मैं हाँ उस डोमेन में तो एकदम अच्छा बन ही जाऊँ। इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, बट ट्राई करो कि आप पूरा डेडिकेशन से वर्क करो। Okay. Thank you so much, Govind. थैंक I think it will be really valuable for all the students watching this. Thank you so much. यू।